हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल द अलवर स्टडी पर। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस एसएससी की कोई भी वैकेंसी हुई, यानी कि सेंटर की वैकेंसी, और यहाँ तक कि सीईटी के एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन है जो कि देखने को मिल सकते हैं। वो क्वेश्चन है जो कि हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। श्री पेराम्बटूर किसका जन्म स्थल है। तो जो श्री पेराम्बटूर जो जगह है, वहां पर इन चारों ऑप्शनों में से किसका क्या हुआ था, जन्म स्थल है। तो देखते हैं, श्री माधवाचार्य जी का, श्री बासवन्ना जी का, श्री शंकराचार्य जी का और श्री रामानुजाचार्य जी का। तो कौन से आचार्य का जन्म कहाँ पे है, श्री पेराम्बटूर जिले में स्थित है। तो वो है सर रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है। तो चार शासक हुए थे, कौन कौन, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य। तो इन चारों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण वंश, जो कुषाण वंश चलता आ रहा था, तो कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध राजा की बात करें तो कौन था। कनिष्क, पुलकेशिन, हर्ष या विक्रमादित्य। तो कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध राजा हुआ करता था वो कौन था सर, कनिष्क था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी, तो उसका जो उद्धारक हुआ था तो वो कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक था, मिनास उस मिराज था, इल्तुतमिश था या गयासुद्दीन बलबन था। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके बताना। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था सर, गयासुद्दीन बलबन था, जो कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो भारत के जो समुद्री मार्ग की खोज की थी वो किसने की थी। मेगेलेन ने, बार्टो ने या वास्को डिगामा ने या कोलंबस ने। तो किसने की थी सर, ये आपको पता ही होगा किसने की थी, वास्को डिगामा ने की थी सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत का तोता किसे कहा जाता है। तो निम्न शासकों में से कौन से शासक को भारत का तोता कहा जाता है। तो हुसैन शाह को, अमीर शाह को या बारबक शाह को या नानक को। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके बताओ। तो निम्नलिखित में से जो भारत का तोता कहा जाता है वो कहा जाता है किसको, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह ये तो आपको पता ही होगा कौन था, बाबर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। तो गदर पार्टी थी, उसका जो संस्थापक कौन था, सचिन नाथ सान्याल था या फिर चंद्रशेखर आजाद था या फिर लाला हरदयाल या बटुकेश्वर दत्त था। तो गदर पार्टी का जो संस्थापक हुआ करते थे वो कौन थे सर, लाला हरदयाल थे, जो कि गदर पार्टी के संस्थापक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने या फिर लॉर्ड रिपन ने। तो किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने भारत में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था जो कि लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली यात्री कौन था, वास्को डिगामा का कलिकट कलिकट जो बंदरगाह है आने पर भव्य स्वागत किस भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा कौन था। तो जब वास्को डिगामा आ रहा था समुद्री मार्ग से, तो कलिकट का जो बंदरगाह था उस पे वहाँ के राजा हुआ करते थे, कौन, जमोरिन। उन्होंने वहाँ का कि वास्को डिगामा जी का बहुत क्या किया था, स्वागत किया था, भव्य स्वागत। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, जमोरिन ने किया था। अगला देखते हैं। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष में की थी। तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा स्टार्ट की थी वो कौन सी वर्ष में स्टार्ट की थी सर, 1930 में स्टार्ट की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के समय जो विद्रोह के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिटन। तो 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे, कौन थे सर, 12वें में बताओ। तो 12वें में बी, लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि सैनिक विद्रोह के क्या थे, गवर्नर जनरल हुआ करते 1857 के। अगला देखते हैं।
अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था किसने आयोजित की थी? अखिल भारतीय दलित वर्ग जो स्थापना थी, वो संस्था बनाई थी, वो किसने बनाई थी? पंडित रमाबाई ने, बी आर अम्बेडकर ने, एम के गांधी ने, ज्योतिबा फुले ने। तो किसने बनाई थी? बी आर अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग की संस्था बनाई थी। अगला देखते हैं हम। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? तो भारत कौन से वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी वेलेजली, वेवेल या माउंटबेटन। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? भारत कौन से वायसराय के काल में क्या हुआ था सर? फ्रीडम हुआ था, स्वतंत्र हुआ था सर। तो माउंटबेटन ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वो किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, या फिर केशव चंद्र ने, राम मोहन राय ने, या फिर विवेकानंद ने। तो किसने की थी? विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की क्या की थी? स्थापना की थी सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रूसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? जो हमारी रूसी क्रांति हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी सर? 1905 में, 1911 में, 1917 में, या फिर 1929 में। तो कौन सी वर्ष में रूसी क्रांति हुई थी सर? 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो वैदिक लोग हुआ करते थे तो उनका मुख्य व्यवसाय देखा जाए तो क्या था सर? उद्योग था, या फिर पशुपालन था, व्यापार और वाणिज्य था, या फिर कृषि किया करते थे? तो क्या किया करते थे सर वो वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय? व्यापार एवं वाणिज्य क्या करते थे, या फिर कृषि किया करते थे? कृषि किया करते थे, व्यापार वाणिज्य बाद में किया था उन्होंने, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल क्या था? जो मानव अस्तित्व में आया था उसका जो प्रारंभिक काल था वो क्या था सर? ताम्रपाषाण काल, या फिर मध्य पाषाण काल, या पुरापाषाण काल, या नवपाषाण काल। तो कौन सा काल था सर? पुरापाषाण काल। तो 18वें में सी कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था? खेड़ा से, बारदौली से, चंपारण से, या फिर साबरमती से? तो महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ से स्थान से प्रारंभ किया था सर? चंपारण से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कर लेना सही। अगला देखते हैं हम। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी यही रहने वाला है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी वो किस वर्ष में की गई थी सर? 1599 में की गई थी, या फिर 1699 में की गई थी, या फिर कब की गई थी सर? 1707 में। किस वर्ष में की गई थी बताओ आप? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। तो कैसी रही क्लास कमेंट करके बताना। जो भी चैनल पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जाना, ठीक है। प्यारा सा मिलते हैं इसी मजेदार वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।